दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि कोरोना वायरस के बाद में एक ऐसी नई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भारत के कई राज्यों में इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको दोस्तों पता होगा कि कोरोना वायरस से जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं उनको बाद में एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, या फिर इसको म्यूकोरमाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी क्या है और हाल ही में इसका कितना इम्पैक्ट है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाया गया है। इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी क्या हुआ था। लास्ट वीक मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई है। और ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है ये इतनी डेंजरस है कि इसमें इंसान की आँख भी निकालनी पड़ सकती है, वो अंधा भी हो सकता है, या फिर उसके जबड़े को भी निकाला जा सकता है इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है ये नाक के माध्यम से हमारे साइनस सिस्टम से होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, और उस केस में ये फंगस आगे की तरफ ना पड़ पाए, इस वजह से मजबूरी बस या तो पेशेंट की इसमें आँख की रोशनी चली जाती है, या तो उसकी आँख निकालनी पड़ती है, या तो उसका जबड़ा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर ये केस देखने को मिला है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा। अगर लास्ट वीक की बात करें तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। उस समय गुजरात में कुछ केसेस आए थे और दिल्ली में कुछ केसेस आए थे। लगभग दिल्ली में 150 ऐसे केसेस आए थे और गुजरात में लगभग 40 के आसपास में ऐसे केसेस थे। लेकिन अभी ऐसा देखा गया है, अभी चिंता का विषय ये है कि ये बीमारी जो है ये लगभग सभी बड़े बड़े राज्यों में पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की सिर्फ बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 2000 ऐसे केसेस आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में यूपी के कानपुर में भी ये लगभग 40 ऐसे केसेस आए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग 50 के आसपास में ये केसेस आ चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। इस वजह से सभी जितने भी राज्य हैं, अभी अगर आप देखोगे तो लगभग सभी राज्यों ने अपने राज्य के अंदर में इस बीमारी के लिए एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उसमें आप हिमाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सभी राज्यों ने इस बीमारी के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। अब देखो ये बीमारी आप इसमें देख सकते हैं। इसका मैं आपको एक सीटी स्कैन दिखा रहा हूँ एक पेशेंट का। तो इसमें क्या होता है कि आँख के आसपास में पेन महसूस होने लगता है। आपका जबड़ा जो है उसमें आपको दर्द महसूस होगा, उसमें आपको शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक फंगस लगना शुरू हो जाता है। और अगर इसका आप सीटी स्कैन देखेंगे तो आँखों के आसपास आप इस तरीके से ये इन्फेक्शन का लेवल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फेक्शन का लेवल इस तरीके से बढ़ा हुआ है। अब ये जो बीमारी है ये अचानक से नहीं आ गई है, ये बीमारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन पहले इसके केसेस की संख्या ना के बराबर थी। जब से ये कोरोना वायरस आया है उसके बाद से इस बीमारी के जो नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल बेसिस पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा ये जो नंबर्स हैं आप देख सकते हैं, ग्राफ इसका जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय बना है। मतलब ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। तो हर एक राज्य में चूंकि इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लार्ज लेवल पर, बड़े लेवल पर लोगों को नुकसान पहुँचा दे। तो अभी डॉक्टर्स इसके लिए देखिए पहले से कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसका इलाज नहीं अवेलेबल है। बहुत पहले से ये बीमारी चल रही है, लेकिन अभी जब से कोविड चला है उसके बाद से इसके केसेस बढ़ गए हैं। अब इस बीमारी को अचानक से बढ़ने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? अभी तक जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के इलाज में एस्टेरॉयड के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो ज़्यादा एस्टेरॉयड्स लेने के बाद में, ज़्यादा एस्टेरॉयड्स लेने से ये बीमारी आ रही है, इस बीमारी की शिकायत है। इसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अभी तक ये मानकर चलिए कि ज़्यादा एस्टेरॉयड्स की वजह से ये बीमारी फैल रही। तो जो भी पेशेंट कोरोना से ठीक हुए हैं वो स्टेरॉइड्स की मात्रा को लिमिटेड लें, डॉक्टर्स की सलाह पर लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसका खतरा हो सकता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इस बीमारी में 50%
50% लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मतलब इसका जो इसमें जान जाने का जो रेट है वो 50% है। मतलब एक बार किसी को हुआ तो 50% चांसेस होते हैं कि उसकी जान चली जाएगी। साथ ही साथ में इसमें जितने भी अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है। अगर कल की बात करें तो कल भारत सरकार ने ये चीज़ अनाउंस करी है कि वो अमेरिका के डॉक्टर्स की सलाह लेगा कि किस तरीके से इस इलाज को टैकल किया जाए। अभी जो इसके लिए जो मेडिसिन दी जा रही है, इसमें जो एक इंजेक्शन दिया जा रहा है उसका नाम है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी नाम से एक इंजेक्शन है जो हाल ही में इसके इलाज के लिए दिया जा रहा है। और जितने भी राज्यों में इसके केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर पहले से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एम्फोटेरेसिन की सप्लाई जो है उसमें कमी ना आए, इसका पहले से ही स्टॉक रहे, सो दैट अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो एम्फोटेरेसिन बी नाम से ये जो दवाई है, मेडिसिन है, ये उनको दी जा सकेगी। अब ये ब्लैक फंगस आया कहाँ से? देखिए क्या होता है कि हमारे वातावरण में ये पहले से ही अवेलेबल होता है। इसका जो यूज़ है ये पूरा चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए होता है। जैसे पेड़ से कुछ पत्तियाँ निकली, कूड़ा निकला, तो उसमें ये फंगस लग जाता है और उसको सड़ा गलाकर उसको डिकम्पोज कर देता है। तो ये पहले से ही अवेलेबल है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए सबसे ज़्यादा ये अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिसको डायबिटीज़ है या पहले से जिसको कोई बीमारी चल रही है। तो जो लोग भी कोविड से ठीक हुए हैं, सबसे पहले तो अगर वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो वो इससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। साथ ही साथ में दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे कि ये जो फंगस है बेसिकली ये ज़मीन में पाया जाता है, तो सैंड में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाएं। मतलब आपके शरीर या चेहरे के किसी भी हिस्से पर फंगस ना हो। बार बार अपने आप को हाइजीन करते रहें, क्लीन करते रहें। दिन में 2 बार कम से कम नहाएं। साथ ही साथ में अगर आप बागवानी करते हैं तो उस समय आप अपने जूते पहनकर, ग्लव्स पहनकर ही बागवानी करें, क्योंकि ये ज़मीन में बहुत तेज़ी से अच्छे से पाया जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे, हाइजीन का पालन करेंगे, तो ये बीमारी होने के चांसेस आपके कम हैं। और इम्यूनिटी को जितना अच्छा बनाकर रखेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।